जय श्रीमन नारायण। प्यारे भक्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और हम लोग ज्योतिष शास्त्र के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले पार्ट में हम लोगों ने जाना कि ग्रहों के कौन से वर्ण क्या है, कौन कौन से वर्ण के ग्रह हैं, कौन से गुण प्रकृति स्वभाव हैं उनके, और उसी आधार पे आज हम लोग पढ़ेंगे कि ग्रह उच्चांश जिन्हें हम उच्च के बोलते हैं और नीच के बोलते हैं, तो कौन कौन से राशि में उच्च के होते हैं और कौन कौन से नीच के होते हैं। तो हम लोग सर्वप्रथम उच्च के होते हैं। उच्च के अर्थ सभी लोग समझते होंगे कि कोई जब अपने पूर्णतः शुभता बल में हो तो वह ग्रह हमें शुभ फल देने में प्रबल हो जाते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग इतना समझें, उच्चांश अब इतना हम लोग समझ जाएं कि प्रथम हमारे सूर्य हैं। सूर्य तो सूर्य मेष राशि में उच्च के हो जाते हैं। अब मेष राशि में तो सभी को, अधिकतर लोगों को पता हो कि मेष राशि में उच्च के हो जाते हैं, लेकिन ये हम लोगों को ध्यान नहीं होता है कि वह कितने अंश तक उच्चांश का उच्च होने का फल देंगे। हम लोग तो ये समझते हैं मेष राशि में है तो उच्च का ही फल देंगे, लेकिन हमें उच्च का फल प्राप्त नहीं हो पाता है। तो यहाँ देखेंगे सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं। सूर्य मेष में उच्च के होते हैं। पहले आप लोग यही समझ जाइए। दूसरा हमारे चंद्रमा हो गए। चंद्रमा तो चंद्रमा वृष राशि में उच्च के होते हैं। वृष उच्च के होते हैं। तीसरा मंगल। मंगल यहाँ मकर राशि में उच्च के होते हैं। आप उच्च राशि जान जाइएगा तो नीचे राशि अपने आप पता चल जाएगा आपको। तो सर्वप्रथम आप ये समझिए, मंगल मकर राशि जो कि 10वें नंबर की राशि है। चौथा बुध। चौथा हमारे बुध हैं। तो बुध उनकी जो राशि है, दूसरी राशि 6 नंबर की राशि कन्या राशि, उसमें उच्च के होते हैं। कन्या राशि में। अब इसके बाद 5वें हमारे ग्रह जो हैं गुरु बृहस्पति। तो गुरु बृहस्पति चौथे नंबर की राशि, यानी चंद्रमा की जो राशि कर्क राशि है उसमें उच्च के होते हैं। कर्क में। छठे नंबर के जो ग्रह हैं वह शुक्र। तो छठे नंबर की जो ग्रह हैं शुक्र, वह मीन राशि में उच्च के हो जाते हैं। मीन राशि।
मीन राशि में उच्च के होते हैं। सातवें जो हमारे ग्रह हैं शनिदेव, शनिदेव हमारे तुला राशि में उच्च के हो जाते हैं। तुला राशि, अब इतना तो आप लोग 7 ग्रह के बारे में समझ लिया हो। अब आप लोगों ने ये समझा कि सूर्य मेष राशि में उच्च के हैं, चंद्रमा वृष राशि में उच्च के हैं, मंगल मकर राशि में उच्च के होते हैं, बुध कन्या राशि में उच्च के होते हैं, गुरु बृहस्पति कर्क में उच्च के होते हैं, शुक्र मीन राशि में उच्च के होते हैं, शनि तुला राशि में उच्च के होते हैं। लेकिन उच्च का फल हमें कितने अंश में देंगे ये हम लोगों को पता नहीं होता है। ये तो लमसम सभी को पता होता है कि मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं, वृष राशि में चंद्रमा उच्च के होते हैं, मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं, बुध अपने कन्या राशि में उच्च के होते हैं। यह अधिकतर लोगों को पता होगा, लेकिन वहीं हम देखते हैं तो कि हमें उच्च का फल प्राप्त नहीं हो रहा है। तो उसका कारण क्या है? क्योंकि हम लोग उनके अंश को नहीं जान पाते हैं कि कितने अंश तक के ग्रह हमें उच्च का फल देंगे। तो हम लोग और उच्च का फल हमें अधिक प्राप्त होता है। पहले उच्च स्थान में ग्रह स्थित हैं, त्रिकोण राशि में स्थित हैं, स्व राशि के अंदर हैं, मित्र राशि में हैं, शत्रु राशि में हैं, उन सभी को हम लोग जानेंगे। तो आप लोग इतना समझिए कि जो उच्च में ग्रह स्थित होते हैं, तो मेष के अंदर अगर सूर्य होंगे तो वह 0 अंश से लेकर 10 अंश तक के उच्च के कहे गए हैं। 0 अंश से 10 अंश तक के उच्च के कहे गए हैं। वहीं वृष की बात करें, चंद्रमा की बात करें, तो वृषभ राशि के अंदर चंद्रमा 0 अंश से लेकर 3 डिग्री तक के, यानी 3 अंश तक के चंद्रमा उच्च का फल देते हैं। वही मंगल की अगर बात कर लें तो मंगल मकर राशि के अंदर 0 अंश से लेकर के 28 अंश तक उच्च के फल देते हैं। वहीं फिर अब यहाँ पे यही विचार हम लोग कितने लोग जानते भी होंगे कि मकर यहाँ मंगल के शत्रु की राशि है, शनि की। तो उसको हम लोग बाद में समझें। पहले आप लोग ये समझिए कि मंगल उच्च के मकर राशि में उच्च के होते हैं। हम लोग सिर्फ पहले ये समझना है। अभी वो लोग हम लोग मैत्री आदि हम लोग बाद में समझेंगे। पहले आप लोग ये समझिए, मंगल मकर राशि के अंदर 0 अंश से लेकर के 28 अंश तक के उच्च के होते हैं। अब बुध अपनी कन्या राशि के अंदर 0 अंश से लेकर के 15 अंश तक के उच्च के होते हैं, उन उच्च के कहे गए हैं। गुरु बृहस्पति 0 अंश से लेकर के 5 अंश तक के उच्च के कहे गए हैं। वहीं शुक्र मीन राशि में 0 अंश से लेकर 27 अंश तक के उच्च के कहे गए हैं, 27 अंश तक। शनि तुला राशि के अंदर 0 अंश से लेकर के 20 अंश तक के उच्च के कहे गए हैं। तो आप लोग यह देखिए कि सूर्य मेष राशि के अंदर 0 अंश से 10 अंश तक के उच्च के कहे गए हैं। चंद्रमा वृष राशि के अंदर 0 अंश से लेकर के 3 अंश तक के कहे गए हैं। मंगल मकर राशि के अंदर 0 अंश से लेकर के 28 अंश तक के कहे गए हैं। बुध कन्या राशि के अंदर 0 अंश से लेकर के 15 अंश तक के कहे गए हैं। वहीं गुरु बृहस्पति कर्क राशि के अंदर 0 अंश से लेकर के 5 अंश तक के कहे गए हैं। शुक्र मीन राशि के अंदर 0 अंश से लेकर के 27 अंश तक के कहे गए हैं। और वहीं शनि तुला राशि के अंदर 0 अंश से लेकर के 20 अंश तक के कहे गए हैं।
इतना आप लोगों ने समझ लिया होगा। आप इसको चाहें तो लिख भी सकते हैं। हम लोग उच्च के ग्रह के बारे में हम लोग समझ रहे हैं। अब यहीं नीचांश हम लोग देख लेते हैं। ग्रह जब उच्च के होंगे तो नीच के भी होंगे। तो आप लोग इतना समझिए कि जैसे ही ग्रह 180 डिग्री के हो जाए, 180 डिग्री के हो जाए तो वह नीच के हो जाते हैं। और नीच ग्रह से जैसे ही 180 डिग्री दूर हो जाएंगे तो वह उच्च के कहे गए हैं। उसी प्रकार से मेष, अगर हम लोग वैसे ही भाव के अनुसार भी अगर हम लोग गणना करेंगे तो 7वें भाव के अंदर जो अपने राशि से, यहाँ जैसे मेष राशि है तो काउंट करेंगे मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला। 7वें जो भाव है, 7वीं जो इनकी राशि आएगी वह उसमें नीच के हो जाएंगे। तो यहाँ देख लेंगे 7 में इनकी आ रही है तुला राशि। तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाएंगे। जैसे ही 180 डिग्री पे आ जाएंगे, यहाँ से मेष से अगर काउंट करेंगे तो 180 डिग्री पे जैसे आ जाएंगे तो वह हो जाएंगे नीच के हो जाएंगे। वहाँ चंद्रमा की अगर बात कर लें तो यहाँ से वृष से भी 180 डिग्री अगर हम लेके चलेंगे तो इनका भी वृश्चिक राशि हो जाएगा। वृश्चिक राशि के अंदर नीच के हो जाएंगे। वृश्चिक में नीच के हो जाएंगे, चंद्रमा नीच के हो जाएंगे। वहीं अगर मंगल की अगर हम बात कर ले तो अगर मकर से 180 डिग्री हम लेके अगर चलेंगे तो आपके यह कर्क राशि के अंदर आ जाएंगे। तो कर्क राशि में मंगल नीच के हो जाते हैं। अब बुध की बात कर लें तो कन्या से अगर बात की जाए तो कन्या से तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन बात कर ले 7वें राशि के अंदर तो यहाँ मीन राशि के अंदर, मीन राशि में बुध नीच के हो जाते हैं। वहीं अगर गुरु बृहस्पति की बात कर लें तो कर्क राशि से 7वीं जो राशि होगी तो कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर में गुरु बृहस्पति नीच के हो जाते हैं। ये नीच और उच्च में बहुत आप लोगों को फलित करने के वक्त जब हम लोग फलित करेंगे, विश्लेषण करेंगे तो बहुत इसका फ़ायदा होता है। कौन से राशि उच्च का है, कौन से राशि नीच का है, कौन से नीच का फल दे सकते हैं, कौन से उच्च का फल देंगे और कितने अंश तक के ये फल देंगे, ये चीज़ हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। शुक्र मीन राशि के अंदर है तो मीन राशि के अंदर है तो ये आप लोगों ने समझा। और वहीं से अगर हम 7वीं राशि देखेंगे तो मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या। कन्या के अंदर शुक्र नीच के हो जाते हैं, कन्या के अंदर नीच के हो जाएंगे। शनि तुला में उच्च के हैं तो वहीं से अगर हम काउंट करेंगे तो तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन और मेष 180 डिग्री पे आएंगे तो मेष पे आएंगे। तो यानी मेष राशि में शनि नीच के हो जाते हैं। अब जिस प्रकार से यहाँ देख रहे होंगे कि मेष राशि के अंदर जब यह नीच के होते हैं उसी अंश पे जहाँ उच्च के होंगे वही नीच के अंश में होंगे क्योंकि 180 डिग्री पे होंगे। तो यहाँ तुला के अंदर भी 0 से लेकर के 10 अंश तक के नीच के हो जाएंगे। वृश्चिक के अंदर चंद्रमा,
चंद्रमा 0 अंश से लेकर के 3 अंश तक के नीच के हो जाएंगे। ऐसा नहीं हम वृश्चिक राशि के अंदर हैं तो हम 5 अंश पे 10 अंश पे भी हैं तो उन्हें नीच के ही बोल दें, ऐसा नहीं। उसका प्रभाव 3 अंश तक का ही होगा। मंगल कर्क राशि के अंदर हैं तो 0 अंश से लेकर के 28 अंश तक के नीच के होंगे। वहीं बुध मीन राशि के 0 अंश से लेकर के 15 अंश तक के नीच के होंगे। गुरु मकर राशि के अंदर 0 अंश से लेकर के 5 अंश तक के नीच के होंगे। मीन राशि माफ़ कीजिए, शुक्र कन्या राशि के अंदर 0 अंश से लेकर के 27 अंश तक के नीच के होंगे। और शनि मेष राशि के अंदर 0 अंश से लेकर के 20 अंश तक के नीच के हो जाएंगे। तो आप लोग इतना समझिए, आप लोगों को ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। हमें अगर ये इनका उच्चांश नीचांश अगर पता होगा तो इनके बल के बारे में भी पता चलेगा, ये क्या फल करने वाला है इसके बारे में भी हमें जानकारी होगी। अब यहीं अगर देख रहे होंगे तो मंगल मकर राशि के अंदर, मकर राशि उनके शत्रु की राशि है। वहीं अगर गुरु बृहस्पति के देख रहे होंगे तो यहाँ मकर शत्रु राशि है। वहीं अगर देख रहे होंगे कि यहाँ शुक्र अपने मित्र राशि के अंदर, कन्या राशि के अंदर भी नीच के होते हैं। तो ये याद करना बहुत ज़रूरी है। यह याद करना हमें बहुत ज़रूरी है कि कौन से ग्रह कौन से राशि में उच्च के होंगे, कौन से नीच के होंगे। पिछले पार्ट में हम लोगों ने राशि के बारे में भी पढ़ा है, अंश के अनुसार भी हम लोगों ने पढ़ा है पिछले पार्टों के अंदर। जो नहीं देखे होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो पिछले जाकर के राशि में देखेंगे तो अंश के बारे में उनको पता भी चल जाएगा। तो आप लोग इतना समझिए कि कौन से ग्रह कौन सी राशि में उच्च के होते हैं, कौन से ग्रह कौन सी राशि में नीच के होते हैं। तो आज आप लोग इसको याद कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।